केरल के तर्ज पे बिहार में शराबबंदी चालू। देखिए, अगर कोई दूसरा राज्य होता कम पढ़ा लिखा तो लोग सवाल उठाते कि अरे उस राज्य के लोगों को क्या पता, सरकार को क्या पता, पढ़ा लिखा तो है नहीं, शराब कोई अच्छा चीज थोड़ी है जो शराब चालू करने की चीज है, चालू कर देना चाहिए। लेकिन केरल के तर्ज पे क्या बिहार में शराब चालू हो सकता है? केरल में किस कंडीशन के साथ शराब चालू हुआ है और क्या बिहार में उसे लागू किया जा सकता है? देखिए, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड मंच पे उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में शराबबंदी हुई, बाद में खोल दिया गया क्योंकि सफलता नहीं मिली। बिहार की स्थिति भी लगभग वही है 9 वर्षों में। और नीतीश कुमार इस बात को भी स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में भी शराबबंदी पहले हुई थी, बाद में हटा लिया गया। इसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो फिर से शराबबंदी लागू किए। अब केरल का तर्ज क्या है? केरल एक पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य है, जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं है, वहां कोई ज्यादा शराब की खपत नहीं होती है। लेकिन केरल के तर्ज पे बिहार में शराब चालू करने का आइडिया कौन दे रहा है और केरल का तर्ज क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है? केरल में शराब बंद है, इसके बाद सरकार ने उस कानून में संशोधन करके किस कंडीशन के साथ शराब चालू करने का मन बनाया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम विजिट कर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी हम सारा डिटेल्स तो आपको बताएंगे ही। आपके क्षेत्र में भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो जरूर संपर्क करें, हम उसको आवाज देंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं केरल का तर्ज, टर्म एंड कंडीशन। देखिए, बिहार में जिस तरह से पूर्ण शराबबंदी है, रखना, बनाना, बेचना, पीना सब बैन। इसमें से कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लाखों लोग जेल गए, लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर हुई और मामला सबके सामने है। सवाल है केरल का। देखिए, केरल सरकार ने सर्वदलीय बैठक के साथ यह फैसला लिया है कि जो केरल में रहते हैं वो लोग, वहां भी ताड़ी खूब चलता है जिसे नेचुरल जूस कहा जाता है, तो सरकार ने ताड़ी के ऊपर से भी प्रतिबंध हटाया है और बियर, इंग्लिश शराब के ऊपर से भी। लेकिन कंडीशन क्या है? 3 सितारा से ऊपर, 3 सितारा से ऊपर जो होटल होता है, 4, 5, उन होटलों में ये सारा चीज परोसने की मंजूरी होगी। इसके अलावे कोई बड़ा पार्टी का आयोजन है तो एक स्थल क्षेत्र में, मतलब आपको प्रशासन से परमिशन लेना होगा कि हम इतने क्षेत्र में, इतना स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर के दायरे के क्षेत्र में पार्टी करना चाहते हैं जिसमें हम ये चीज परोसने जा रहे हैं। बाकायदा उसे आप खरीद सकते हैं और उसको वहां चला सकते हैं। मतलब केरल सरकार ने उस कानून में बदलाव करते हुए ये कहा है कि प्रशासन से परमिशन लेकर आप पार्टी कर सकते हैं। ताड़ी, जो कि नेचुरल जूस कहा जाता है, बियर शराब, और खासकर बड़े होटलों में परमिशन देने का मतलब यह है कि जो दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, पर्यटक हैं, तो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि 3 सितारा से ऊपर का मतलब यह है कि शराब महंगी होगी ताकि गरीबों के पहुंच से दूर हो। जो गरीब होते हैं ना, पीकर हंगामा कर रहा है, या फिर 250-300 रुपया कमाया और उसमें से आधा पैसा वो शराब या मादक पदार्थों पे खर्च कर दिया, बाकी का उसका परिवार कैसे चलेगा? तो अगर शराब महंगी होगी तो गरीबों की पहुंच से दूर होगा और जो शराब पिएगा उसके पास पैसा होगा, फिर वो अपने परिवार को प्रभावित नहीं होने देगा। मतलब सरकार का भी यहाँ पे क्या तर्ज है, इसको आप खुद तय कर सकते हैं कि 3 सितारा से ऊपर जो होटल है, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो बिहार भी एक पर्यटक स्थल है। पटना साहिब, हालांकि सिख लोग शराब पीते हैं, पंजाब में तो पीते ही हैं। पटना साहिब हो गया, राजगीर हो गया, बोध गया होगा और वैशाली हो गया। मतलब बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के अंदर जो पर्यटक स्थल है। तो क्या सरकार को, बिहार सरकार को केरल के तर्ज पे बिहार में शराब
चालू करना चाहिए? ये हम बता नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं कि केरल के तर्ज पे क्या बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करना चाहिए? देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? बिहार में शराब चलता था, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था कि कुछ लोग जो मजदूर हैं, कुछ पीकर बेवड़ागिरी करते थे, मतलब पीकर हंगामा। शाम के टाइम पे आपको बहुत से ऐसे इलाके में देखने को मिलता था कि हंगामा हो रहा है बेवजह, कोई कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो बिहार की जीविका दीदी के कहने पे नीतीश कुमार शराबबंदी लागू कर दिए। लेकिन 9 वर्षों की जो स्थिति है, और नीतीश कुमार इस बात को जब स्वीकार कर ही लिए हैं कि कई राज्यों में शराबबंदी हुई और इसके बाद उसे हटाया गया, संशोधन किया गया, तो बिहार में क्या इसकी जरूरत है? अगर है तो नीतीश कुमार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बिहार में असल में देखिए क्या है, बिहार का पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, शराबबंदी के जितने पक्ष में हैं उससे ज्यादा शराबबंदी के विपक्ष में है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि शराब चालू हो, तो कुछ लोग चाहते हैं कि शराब बंद रहे। तो सरकार के लिए मुश्किल तो है, और सरकार के ऊपर अब एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतने दिनों तक आप बिहार में शराबबंदी लागू करके रखे और सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात, इतने दिनों तक जब आप शराबबंदी बिहार में लागू करके रखे, तो कुछ लोग जरूर शराब पीना छोड़ दिए या फिर कुछ दूसरा नशा करने लगे। मतलब ये कि अगर कोई शराब पीना छोड़ दिया, कोई मजदूर शराब पीना छोड़ दिया और इससे सामाजिक सुधार बिहार के अंदर हुआ है, तो ये अच्छी कदम है। एक भी परिवार, किसी एक गांव में अगर एक भी परिवार शराब पीना छोड़कर वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगा, अपने बच्चों को पढ़ाने लगा, जो पहले शराब में पैसे वेस्ट करता था, अब उसी पैसे को वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो अच्छी खबर है। तो सरकार के सामने भी दुविधा है, पब्लिक इस दुविधा को सरल बनाए। सरकार को क्या करना चाहिए? शराबबंदी हटानी चाहिए या सख्ती से लागू करनी चाहिए? अब बहुत से नेताओं का हमने बयान देखा, आपने भी देखा सुना, लेकिन खुलकर जन सुराज के अलावा और किसी ने यह नहीं कहा कि हम शराबबंदी को हटाएंगे। क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस समय बिहार के सभी दलों की सहमति ली गई थी, सभी दल, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, और सभी दलों ने शराबबंदी पे सवाल भी उठाया। लेकिन खुलकर कोई आज भी ये नहीं कहता है कि हम शराबबंदी को हटाएंगे या सख्ती से लागू करेंगे। विपक्ष में जाने के बाद सत्ताधारी पे सवाल उठाते हैं, और सत्ता में आने के बाद सब मजे में होता है। ये स्थिति है आज बिहार की। तो जनता को तय करना पड़ेगा कि आखिर करना